राइट डाउन लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। पहले समझ लो, मान लो एक कंटेनर है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन किए और बन रहा है CO2, बन रहा है। अब मान लो हमने कार्बन को 4 मोल ले लिया और ऑक्सीजन को हमने 5 मोल ले लिया, ठीक है। तो ऐसा भी होगा, जैसे पहला केस, इसको भी 4 मोल लिया और ये भी 4 मोल लिया, तो ये 1 मोल से कितना मोल रिएक्शन करेगा? 1 मोल। तो 4 मोल से, यानी इस रिएक्शन में रिएक्टेंट में कुछ बचेगा, ये कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेकिन ये हर बार ऐसा होगा नहीं। अब मान लो हमने C+O2 बनाया CO2, ये है ये है 4 मोल और ये है 5 मोल। या ऐसा सोच लो कि 4 है, कार्बन 4 है और ऑक्सीजन कितना है? 5 है, ऑक्सीजन 5 है। अब एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, इसके साथ इसका रिएक्शन हुआ, इसके साथ इसका रिएक्शन हुआ, इसके साथ इसका रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट बन गया। लेकिन एक ऑक्सीजन इसमें क्या हुआ है? बच गया। यानी रिएक्टेंट पूरी तरह से कंप्लीट है। अब इसको जो बचा है, इसको रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए? कार्बन, और कंटेनर में कार्बन है ही नहीं। कंटेनर में कार्बन, तो कौन पहले समाप्त हो गया है? कार्बन पहले समाप्त हो गया। जो पहले समाप्त हो जाएगा उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, यानी वो लिमिट में है। और जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट। तो समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? अगर कोई दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करता है तो ऐसा पॉसिबल है कि दोनों पूरी तरह से क्या हो जाए? समाप्त, और पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। हो सकता है कि अगर ये रिएक्शन करे चले तो ये पहले समाप्त हो जाए और ये बच जाए। तो जो पहले समाप्त हो जाएगा, अगर ये समाप्त हो जाएगा तो आगे वही रिएक्शन रुक जाएगा। होगा क्या? क्योंकि जब ये समाप्त हो गया तो इसको रिएक्शन करने ये चाहिए, ये है ही नहीं, तो रिएक्शन करेगा क्या? नहीं। जब ये रिएक्टेंट समाप्त हो जाएगा तो वही पर रिएक्शन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। जो पहले समाप्त होगा उस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे या लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। और जो बच जाएगा, जो ज्यादा, उसको हम एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन करवाया तुम्हें, उसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था जिसमें रिएक्टेंट बचे, उसमें बचे। तो अब जो क्वेश्चन देंगे, मतलब क्वेश्चन का टाइप वही रहेगा, लेकिन अब क्वेश्चन में इंक्लूड हो जाएगा लिमिटिंग और एक्सेस। तो इसमें लिखना, sometime we found that पेज नंबर 72 निकाले ना। sometime we found that not all reactant are completely consumed in a chemical reaction। कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम, एक हो गया, एक बच गया है। बड़ी दुविधा है। आगे लिखना, द लिमिटिंग रिएजेंट is the reagent that is entire
mole will be consumed, entire mole will be consumed when reaction goes to completion, when reaction goes to completion। यानी एक रिएक्शन जब समाप्त हो गया है तो समाप्त होने के साथ साथ वो भी समाप्त हो गया, यानी जैसे समाप्त हुआ वैसे रिएक्शन एक के साथ एक रिएक्शन, इसके साथ इसके साथ इसके साथ रिएक्शन। अब ये वेट बचा हुआ है, अब इसको रिएक्शन इसको करने के लिए है ही नहीं, तो रिएक्शन वहीं क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या हुआ, जो लिमिट में होगा, जो पहले समाप्त हो जाएगा। समझ में आया? आगे लिखना, इफ रिएक्टेंट विल बी रिमेन इन रिएक्टेंट साइड, if reactant will be remain in reactant side, that is known as excess reagent, that is known as excess reagent, that is known as excess reagent। अगर बच गया तो क्या हो जाएगा, एक्सेस। क्या हो जाएगा, अब हमें पता लगाना है कि कौन बचेगा और कौन एक्सेस में होगा, कौन लिमिटिंग होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखना, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। How to find limiting reagent and excess reagent। कैसे हमें मालूम चलेगा कौन सा लिमिटिंग है कौन एक्सेस है। अब ध्यान दो जरा, मान लो ऐसा बोला गया N2 प्लस 3H2, क्या दिया गया, 2NH3, ये रिएक्शन लिख दिया गया। अभी तक तुम एक बात ध्यान दिए होगे, अभी तक जो कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, रिएक्टेंट में हमेशा मैं एक ही को दे रहा था कि इतना ग्राम N2 या कार्बन, मैं दोनों का डेटा नहीं दे रहा था। समझ में आया क्या? तो वहां हम ये मान के चल रहे थे कि जो हम डेटा दिए उसी के अनुसार से हम ना काम कर रहे हैं। अब जब तुम्हें रिएक्टेंट साइड एक से अधिक डेटा दे दिया जाए, जैसे यहां पर दे दिया जाए ये 6 मोल है और ये 3 मोल है, ऐसा दे दिया जाए। अभी तक हम जो डेटा दे रहे थे एक ही का दे रहे थे, 2 नहीं दे रहे थे। अब हम आगे जो भी क्वेश्चन देंगे उस टाइप का, उसमें 2 डेटा देंगे। तो 2 डेटा देंगे तो पहले अलर्ट हो जाना है, हो सकता है कि रिएक्शन में कोई बचे या कोई एक्सेस में हो, कोई लिमिटिंग हो कोई। और ऐसा भी दे दे कि ये 5 मोल है और ये 6 मोल है, ऐसा दे दे। तो हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा, तो कब अलर्ट हो जाना है, जब रिएक्टेंट साइड 2 डेटा हो या 2 से अधिक हो, तुरंत अलर्ट हो जाओ कि पहले हमें पता लगाना है कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है। पता लगाना बहुत आसान है, कैसे देखो पता लगाया जाता है। इसका मोल जो दिया हुआ है, मोल अपॉन कोएफिशिएंट, मोल अपॉन, अब यहां ध्यान देना, इसका मोल कितना दिया गया है और इसका मोल कोएफिशिएंट कितना है, इसका मोल कितना है और इसका कोएफिशिएंट कितना है, ये वैल्यू कितना आया, हो गया। इसका मोल कितना आया, कितना आया, ये 3 आया और ये जो वैल्यू कम होगा वो लिमिटिंग होगा और जो वैल्यू ज्यादा होगा वो, यानी इस रिएक्शन में पहला वाला में
ये क्या है, लिमिटिंग है, और ये क्या है, कभी दिमाग में मत रखना कि ये 6 है और ये 3 है तो ये ज्यादा है तो इसलिए बच जाएगा, और ये 3 है तो कम पहले कंज्यूमर, ये दिमाग में मत रखना। उस पे हम देखते नहीं है कि इसका ज्यादा है, देखो इसका ज्यादा है वही क्या हो गया, लिमिट में हो गया। तो हमें निकालने का प्रोसीजर क्या होगा, 6 डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड बाई, जिसका वैल्यू कम आएगा। ये केवल इसके कैलकुलेशन के लिए बस ये हमारा हो गया, लिमिटिंग और ये एक्सेस, ये इसी तरीके से कैलकुलेट। अब यहाँ 6 दिया है, कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, 5 डिवाइडेड बाई, और ये क्या होगा 6 डिवाइडेड बाई, ये कितना आ गया, और ये कितना आ गया, किसका वैल्यू कम है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, तो दिस वन विल बी इन एक्सेस और दिस वन विल बी। तो कभी ये दिमाग में मत रखना कि जिसका मोल कम होगा वो लिमिटिंग है, जिसका ज्यादा होगा एक्सेस होगा, ऐसा नहीं करना है। जैसे मैं बताया वैसे करना है, समझ में आया क्या। अब ऐसा क्यों करना है, इसका क्या बेनिफिट है, क्या यूज है, वो आगे हम बात करते हैं। तो कब तुम निकालना चाहोगे लिमिटिंग और एक्सेस, जब 2 डेटा दिया, तो इसका कुछ ना कुछ यूज होगा तभी तो हम निकाल रहे हैं। तो पहले लिख लो, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। और पढ़ते समय लिखते रहो तो तुरंत डस्टिंग करेंगे हम। 1 मिनट के अंदर लिखना है तो लिख लो, नहीं तो डस्टिंग मारेंगे हम, क्योंकि इतना समझाओ फिर लिखो, लिखने में 10 मिनट टाइम दो, क्वेश्चन बनाओ, पढ़ते समय लिखते रहो। लिमिटिंग कैसे निकालेंगे, मोल अपन कोएफिशिएंट, मोल अपन मास दिया जाएगा तो मोल में कन्वर्ट करके मोल अपन, समझ में आ गया ना। और नेक्स्ट टाइम तो ध्यान रखो, पढ़ाते समय लिखते रहो। कोई डाउट है, अब आगे ध्यान देना। लिख लिए, अब ध्यान दो इधर। अब जो लिमिटिंग निकालने का तरीका उसको मैं हटा दे रहा हूं। तरीका तो भी आसान है ना। अब दूसरा तरीका सीखो लिमिटिंग निकालने का। ऐसा नहीं कि एक ही तरीका हम सीखेंगे, हो सकता है दूसरा तरीका सिखाऊं तो उसका कहीं ना कहीं यूज आ रहा होगा। मुझे बताओ इसके 1 मोल के लिए कितना मोल चाहिए, ये जब 1 मोल कंज्यूम होगा तो ये कितना मोल कंज्यूम होगा है? हाँ मैं जाऊं, कई दिन से ही सिखा रहा हूं। अरे जब इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसका कितना मोल कंज्यूम होगा, तीन होगा ना। इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसका कितना मोल कंज्यूम होगा, इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसका कितना कंज्यूम होगा, और ये कितना मोल दिया है, तो जब ये 3 मोल कंज्यूम होगा तो कितना कंज्यूम होगा, कितना होगा, 1 मोल तो ये 3 मोल, 3 मोल तो ये, यानी ये पूरा अपने आप को अगर समाप्त करना चाहता है तो कितना मोल चाहिए, लेकिन दिया कितना है, इसका मतलब कम दिया है ना। इसका मतलब जब इसका 3 मोल समाप्त होगा तो पहले ही क्या हुआ होगा, इसका मतलब क्या है, लिखो 1 मोल इनटू, तो 3 मोल
ये कितना दिया है? तो 3 मोल के लिए इसका कितना चाहिए? 9 मोल चाहिए, लेकिन दिया कितना है? 9 मोल चाहिए, लेकिन दिया कितना है? ये रिक्वायर्ड है 9 मोल, लेकिन ये कितना है? यानी जब ये 3 मोल रिएक्शन करेगा तो उस समय 9 चाहिए, लेकिन है कितना? इसका मतलब है क्या है? कम है। कम है तो क्या ये? अब ये 1 मोल से कितना मोल बन रहा है? ये रिएक्शन कर रहा है 3 मोल। ये कितना दिया हुआ है? 5 से कितना करेगा? 1 से 3, 5 से। ये कितना दिया हुआ है? ये क्या हो जाएगा? इतना रिक्वायर्ड है, लेकिन दिया कितना है? 6। ये क्या हो जाएगा? लिमिटिंग। तो हमने 2 तरीके बताए, और दोनों तरीके ध्यान में रखना है। ये नहीं कि जो आसान है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं बता रहा हूं अभी। ये लिख लिए तुम लोग? अब लिखो इसमें, फॉर ए रिएक्शन N2 plus 3H2 बना 2NH3। फॉर ए रिएक्शन N2 plus 3H2 फॉर्म 2NH3। इसमें लिखना N2 जो है वो 2 मोल है। N2 कितना है? 2 मोल। और ये जो है वो 3 मोल है। कितना मोल है? 3 मोल। कितना मोल है? 3 मोल। लिख लिए? अब ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि हाउ मेनी मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म, कितना मोल अमोनिया बनेगा? दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये, विच वन इज लिमिटिंग reagent and excess reagent? Which one is limiting reagent and excess reagent? How many mole of ammonia form? Third, how many mole of excess reagent अनरिएक्टेड 3 क्वेश्चन का हमें आंसर करना। ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन तो आसान है, कौन लिमिटिंग और कौन एक्सेस है इसके बारे में आइडेंटिफाई करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि हमें अमोनिया कितना बना वो पता लगाना है। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्या पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन? कि जो इनमें से बच जाएगा वो उसका कितना मोल अनरिएक्टेड होगा, यानी कितना मोल वो रिएक्शन नहीं कर रहा होगा, यानी जो बच गया तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो कितना मोल ऐसा होगा जो रिएक्शन नहीं देगा वो। अब ध्यान से देखो, मैं एक क्वेश्चन का आंसर निकाल के बता रहा हूं।
तुम उसी तरह से बनाओगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमें पता लगाना है लिमिटिंग और एक्सेस कौन है। सिंपल सा बात है कि मोल अपॉन कोएफिशिएंट, ये किसके लिए है, N2 के, मोल अपॉन कोएफिशिएंट। और हाइड्रोजन के लिए मोल अपॉन कोएफिशिएंट, ये कितना आ गया और ये कितना आ गया, किसका वैल्यू कम आया, तो इसका मतलब ये क्या है, लिमिटिंग है। और इसका मतलब ये क्या है, एक्सेस है या नहीं है ना। तो अब हम पहला क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है पहले समाप्त हो जाएगा, यानी ये लिमिटिंग है। और ये क्या है, एक्सेस। नाम से भी क्लियर हो रहा है, एक्सेस मतलब कुछ ना कुछ बच जाएगा। यानी हाउ मेनी मोल ऑफ एक्सेस, यानी हमें यह निकालना है कितना मोल N2 का बच गया है। अब ध्यान देना, ये हमारे को बस इस बात को निकालना है कि कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है, आगे इसको नहीं प्रोसीड करना है। तो हमारा आंसर पहला हो गया, विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, आंसर क्या होगा, H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब सेकेंड, which one is excess reagent, N2 is excess reagent। कोई डाउट इसमें नहीं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म। अब बात रहा ये कि हम अपना आंसर इसके अकॉर्डिंग निकाले, किसके अकॉर्डिंग निकाले, तो हमारा यहाँ आंसर होगा हम लिमिटिंग के अनुसार से, जो पहले समाप्त हो गया है उसके अनुसार से निकालेंगे। उसका लॉजिक ये है क्योंकि ये जब समाप्त हुआ, जब ये कुछ बच गया होगा तो जो बचा हुआ पार्ट वो प्रोडक्ट थोड़े बना रहा होगा अमोनिया, जो बच गया होगा नाइट्रोजन कंटेनर में वो अमोनिया थोड़ा ना बना रहा होगा। जब तक ये दोनों रिएक्शन कर रहे होंगे तब तक ये बना रहा होगा, जब तक ये लास्ट इसका मोल रिएक्शन किया होगा और ये बना होगा, उसके बाद ये रिएक्शन क्या हो गया होगा, स्टॉप हो गया होगा। इसलिए हमारा कैलकुलेशन किसके अनुसार से होगा। इस पॉइंट में क्या सीखने को मिला सेकंड में, कि जब जब तुम्हें रिएक्टेंट में 2 का डेटा दिया जाए तो तुम जब पता लगाओगे कि कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है, जब तुम पता लगा लोगे तो हमारा जो फॉर्मेशन कितना मोल बना वो किसके अनुसार से निकालोगे। अब लिमिटिंग अनुसार से निकालते हैं। तो हमारे पास 2 तरीका है, 3 मोल से कितना मोल बना, ये कितना मोल है, 3 मोल से कितना मोल बनेगा, 2 मोल। या दूसरा तरीका कल सिखाया था ना, क्या, मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कितना है 3, इक्वल टू मोल ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट 2। मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना है 3 दिया हुआ है, तो यहां 3, और मोल ऑफ अमोनिया कितना है x निकालना है। अब x इक्वल टू क्या आ गया, 2 मोल आ गया, हमारे इसका आंसर हो जाएगा 2 मोल। या ऐसे निकाल दो, 3 से कितना बना, तो 3 से कितना बनेगा 2 मोल। लेकिन हमारा कैलकुलेशन इसके बेस पे, किसके बेस पे होगा, सेकंड समझ में आया। तो हमेशा किसके अकॉर्डिंग जाना है, तो कब दिमाग में घंटी बजेगा कि हमें लिमिटिंग के अनुसार जाना है, जब रिएक्टेंट साइड 2 डेटा या 2 से अधिक दिया रहेगा, एक डेटा दिया रहेगा तो उसमें फाइंड आउट करने की कोई नीड है नहीं है। अब ध्यान दो, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, कितना बच गया। अब ऐसे बनाना पड़ेगा, ये लिमिटिंग है ना, हमारा कैलकुलेशन किसके अनुसार से होगा, तो 3 मोल से कितना मोल रिएक्शन किया, 3 मोल से 1 मोल, तो ये 3 मोल से कितना करेगा 1 मोल करेगा। 3 मोल से कितना, ये है कितना, एक ही मोल रिएक्शन किया ना, एक ही मोल रिएक्शन किया ना, एक क्या हो जाएगा, बच जाएगा ना। तो देखो थर्ड का निकालने का दूसरा प्रोसीजर मैं बता रहा हूं, मोल ऑफ N2
डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट इक्वल टू मोल ऑफ H2 डिवाइड बाई कोएफिशिएंट 3। ये कितना मोल गिवन है? 3। और ये हमें मोल, ये मत सोचना कि दिया हुआ है, वो तो टोटल दिया हुआ, तो कुछ बचेगा इसमें से, यानी वो हम मोल निकाल रहे हैं जो रिएक्शन करने गया होगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे? x। x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू, यहां पर मोल कितना है? 3 है। ये 3 है, x नहीं है, ये 3 है, इसको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? x। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 1 आने का मतलब 1 मोल रिएक्शन किया होगा। ये वो वाला है जो रिएक्शन किया है, यानी तुम x मतलब 1 मोल रिएक्ट, 1 मोल क्या किया? अब बचेगा कितना? 2 मोल माइनस कितना हो जाएगा? 1 मोल। तो इसका आंसर थर्ड वाला। समझ में आया क्या? तो अच्छे से पहले देख लो, समझ लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नहीं तो फिर दूसरा क्वेश्चन में समझने की कोशिश करना। या समझ में आ गया? काही काही समझ लो सांग सांग, काही काही समझ लो। ड्राइवर बनना है, गाड़ी चलाना है। लिख लिए? चलो लिखो। इथिन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इथिन ETHENA, इथिन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इथिन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एज फॉलो। इथिन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एज फॉलो। इथिन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एज फॉलो। C2H4 इथिन को बोलते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, CO2 और H2O बना। बैलेंस कर देंगे, पहले कार्बन को 2, हाइड्रोजन को 4, 4 3, ये रिएक्शन हुआ। अब ये कंटेनर में ये 6 मोल है और ये कंटेनर में 8 मोल है। कितना मोल है? 8 मोल है। तो तुम्हारे सामने 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, which one is limiting reagent and excess reagent? And excess reagent. Second one, how much mole of CO2 will form? Third, how much mole of excess reagent will be unreacted?
जल्दी जल्दी बनाओ। दो दिन में इन ऑर्बिटल साइन लॉक्स इंडिकेट क्वेश्चन ये होगा वेव साइन ऑफ वेव फंक्शन फर्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल n प्लस ये थर्ड n प्लस एल क्लास में बताया था ना n प्लस एल इक्वल टू 4 4 प्लस 0 4 प्लस 0 इक्वल टू 4 4 प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 1 2 प्लस 2 नहीं लिख सकते 2d होता है ना। हाँ 2d होता है, बस यही दो होगा। ये 4s में ये किसको बता रहा है 4 और ये किसको बता रहा है 4s को, और ये क्या बता रहा है 3p में। तो यहाँ 2 मैक्सिमम में यहाँ 6 टोटल 8 हो जाएगा। p में 6 होता है मैक्सिमम, s में 2 होता है 8। किसका आंसर आ गया? चलो लिमिटिंग और एक्सेस के बारे में पता लगाना है। क्या करेंगे जरा ध्यान देना। इसको 8 डिवाइडेड बाई 1 और 6 डिवाइडेड बाई ये आया 8, ये आया, ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा। जब भी हमसे बोला जाएगा कि प्रोडक्ट बनाओ तो किसके अनुसार से कैलकुलेशन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ऑक्सीजन इज लिमिटिंग एंड इथेन इज एक्सेस, यानी रिएक्शन में ऑक्सीजन पहले समाप्त हो गया था और इथिन बच गया था। जब ये 3 मोल से 2 मोल बना तो 6 मोल से, चलो दूसरे तरीके से बना दो, मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ O2 कितना है और मोल ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 4। इसका मतलब ये कितना बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन नंबर कितना अनरिएक्टेड बचा, तो पहले ये पता कर ले कितना रिएक्शन किया। तो किया मतलब ये मोल ऑफ C2H4 डिवाइडेड बाई और ये मोल ऑफ डिवाइडेड बाई मोल ऑफ O2 कितना दिया है और ये कितना दिया है x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी ये 2 मोल रिएक्शन किया है, ये 2 मोल रिएक्शन किया है। इसका मतलब ये 6 मोल क्या हो जाएगा, समझ ला का। कल आगे प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके थैंक्स। अब एक और लेक्चर है, इसका है